हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग H2O2 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन ए, इट कैन ओनली एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन बी, इट decompose on exposure to light. Option C, it has to be stored in a plastic or a wax lined glass bottle in dark. एंड ऑप्शन डी, इट हैज टू बी केप्ट अवे फ्रॉम डस्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो की कंसेप्ट पहले देख लेते हैं, और की कंसेप्ट में आपको जानना जरूरी है व्हाट इज H2O2। तो H2O2 जिसको हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम से भी जानते हैं, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्पेशलिटी क्या है कि इसमें आपके पास एक पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। तो पेरोक्साइड बॉन्ड किसे बोलते हैं? हम जब ऑक्सीजन के साथ ही एक सिंगल बॉन्ड देखते हैं और दूसरा जो उसका वैलेंसी है वो साइड फ्री रहता है या वो बॉन्ड फ्री रहता है या वो किसी भी हाइड्रोजन के साथ लगता है तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर किसी और एलिमेंट के साथ लगा तो वो उसका पेरोक्साइड बनता है। पर याद क्या रखना है कि ऑक्सीजन का एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या बन जाता है बच्चों? इट इज इक्वल्स टू -1। तो इसीलिए इट इज नोन एज अ पेरोक्साइड। और इसी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं ऑप्शन के साथ क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया है इट एक्ट्स ओनली एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो हैं जो खुद को तो रिड्यूस करते हैं पर दूसरे को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इट ऑक्सीडाइजेस अदर्स, राइट। अगर ऑक्सीडेशन कर रहा है दूसरे की, यानी वो उसके ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज कर रहा है इन द पॉजिटिव वैल्यू। वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो खुद को तो ऑक्सीडाइज करेंगे लेकिन दूसरे को रिड्यूस होने में हेल्प करेंगे, यानी उस पर्टिकुलर एलिमेंट को वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। तो लिख सकते हैं इट रिड्यूसेस अदर्स। और अगर ये रिड्यूस कर रहा है तो ये क्या कर रहा है? उनके ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करेगा। अब H2O2 क्या करता है? H2O2 की यही स्पेशलिटी है that it can act both as an oxidizing agent and a reducing agent। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो ये खुद को रिड्यूस करेगा, और खुद को रिड्यूस करने का मतलब ये पहले -1 स्टेट में था, अब ये -2 स्टेट में चला जाएगा इसका ऑक्सीजन। ओके, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करेगा तो ये दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज। जब खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। और ये दोनों ही इसलिए कर पाता है क्योंकि -2 और 0 बोथ आर स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो वो चाहेगा कि दोनों में आ सके, तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर सकता है। अब हम देखते हैं कि क्या है इसका एग्जाम्पल। तो अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहो जहाँ पे उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखेंगे, इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह देखते हैं कैसे होता है। सपोज आपने लिया H2O2, आपने इसमें डाला कोई एसिडिक कंडीशन H+ और 2 इलेक्ट्रॉन। तो एसिडिक कंडीशन में ये क्या करेगा? इजीली H2O बन जाता है। जैसे ही H2O बनेगा इसका मतलब क्या है? ये यहाँ पे -2 स्टेट में आ गया, यानी खुद को इसने रिड्यूस कर लिया लेकिन सामने वाले को ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, पहले -1 में था। ये होता है एसिडिक कंडीशन में। बेस वाले कंडीशन में वो OH- बनाता है। वैसे ही अगर आप इसका रिड्यूसिंग नेचर देखेंगे, यानी व्हेन इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो तब क्या होता है? H2O2, आपने इसको अगर देखा H2O2 को, तो वो क्या करता है? इट विल गो टू O2 प्लस H प्लस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस होने से ये हो जाएगा 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीजन का 0 है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो कितना है? -1। तो इसका मतलब ऑक्सीजन ने खुद को क्या कर दिया है? ऑक्सीडाइज कर दिया है, और सामने वाले को वो क्या करेगा? रिड्यूस करेगा बाय गिविंग आउट 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो उस हिसाब से ये जो आपका स्टेटमेंट है यही आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो दिस शुड बी द आंसर। बाकी के स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं।
डीकम्पोजिशन ऑन एक्सपोजर टू लाइट। तो H2O2 का अगर आप देखेंगे बॉन्ड, तो आपके पास उसमें क्या बॉन्ड है? इट हैज अ पेरोक्साइड बॉन्ड, राइट। और ये पेरोक्साइड बॉन्ड क्या है? काफी ज्यादा फ्रेजाइल या काफी ज्यादा डेलिकेट है। बहुत इजीली आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि -1 जो है वो ऑक्सीजन का स्टेबल स्टेट नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं ड्यू टू अनस्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर। ऑलराइट, तो इसी की वजह से आप इसको बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक करना यानी डीकम्पोज होना, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको डीकम्पोज कर सकते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो फैक्टर्स रिजल्टिंग इन डीकम्पोजिशन, तो सबसे पहले आता है आपका लाइट। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट सेंसिटिव होते हैं। अगर आप इनको थोड़े से भी लाइट में रखते हैं तो ये जल्दी से टूट के या तो वाटर बन जाएंगे या तो ऑक्सीजन बन के उठ जाएगा। सेकेंडली, रफ सरफेस यानी जहाँ पे भी अगर थोड़ा सा डस्ट हो या कुछ और खुरदरा सरफेस हो तो वहाँ पर भी ये हिट करके अपना ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड तोड़ सकते हैं। उसके बाद है मेटल्स। ये मेटल्स के साथ बहुत इजीली रिएक्ट करते हैं, स्पेशली अगर मेटल आपका पाउडर फॉर्म में हो जहाँ पे उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर भी ये बहुत इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। फिर होते हैं मेटल के ऑक्साइड्स। ये मेटल के ऑक्साइड्स के साथ भी बहुत इजीली रिएक्ट करते हैं, जैसे कि आपका MnO2। तो जल्दी से रिएक्ट करके दे अगेन डीकम्पोज। तो इसीलिए ये जो पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं ये आप कभी भी अपने H2O2 के पास नहीं लेके जाएंगे। अब ऑप्शन में आपको फर्स्ट फैक्टर में दिया है एक्सपोजर टू लाइट। तो हमने देखा जैसे ही लाइट होता है तो ये आपका जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ये बहुत इजीली क्लीव हो सकता है, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है इट हैज टू बी स्टोर्ड इन अ प्लास्टिक ग्लास बॉटल इन डार्क। तो डार्क इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि लाइट ना दिया जाए, और वो भी एक प्लास्टिक ग्लास में क्यों रखा जा रहा है? या तो आप इसका प्लास्टिक में स्टोरेज कर रहे हैं या फिर आप इसको ग्लास में स्टोर कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि वो कोई भी मेटल्स के साथ इंटरैक्ट ना करे। तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे टू अवॉइड मेटल सरफेस। तो मेटल सरफेस से अगर आप इसको अवॉइड कर देंगे तो इसका मतलब वो आराम से आप उसको डीकम्पोज होने से बचा सकते हैं। थर्डली इसमें दिया हुआ है इट हैज टू बी केप्ट अवे फ्रॉम डस्ट। डस्ट वाला फैक्टर भी हमने यहाँ पे देखा है कि अगर आपका डस्ट या कोई भी रफ सरफेस आता है तो भी प्रॉब्लम है, लाइट आता है तो प्रॉब्लम है, मेटल्स आते हैं तो प्रॉब्लम। इसलिए ये सारे ही फैक्टर्स करेक्ट है। ओनली द फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इट कैन बोथ एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and a reducing agent. So hope you understood it well. Best of luck.